एक स्टूडेंट ने, बच्ची ने एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित पर्पस में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। ये जो प्रतिरोध जुड़े हैं इनके बीच 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी लगी हुई है। ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं यहाँ, ए और बी, इनके बीच में प्रतिरोध पूछ रहा है कितना होगा, और परपथ में धारा आई का मान निकालना है कि इस परपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये आई का मान निकालना है और ए और बी के मध्य वोल्टेज निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे धारा का विभाजन किधर हो रहा है। देखो श्रेणी क्रम में ये बात आपको याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है। मतलब जिन परपथों में धारा का विभाजन हो रहा है वो एक दूसरे के समांतर क्रम में होते हैं। देखिए यहाँ से धारा आई एम्पीयर की जाएगी, यहाँ जाने के बाद धारा का दो मार्ग मिलेंगे, I1 और I2। ठीक है, तो इस तरह से धारा दो मार्गों से बटी हुई यहाँ से आती हुई यहाँ इकट्ठी हो रही है। इसका मतलब ये दोनों मार्ग एक दूसरे के समांतर में, लेकिन इन दोनों मार्गों में जुड़े हुए जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। तो हम इनको दे सकते हैं, एक को पॉइंट डाल दिया C, एक को दे दिया D, तो लिखेंगे ACB। क्या लिखेंगे, ACB के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा। देखिए ACB के मध्य क्या आ रहा है, श्रेणी क्रम में है 4 + 2 = 6 ओम, तथा ADB के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 2 और 1 3 ओम। और ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में लिखेंगे, अतः A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, अतः A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो कि हमें पूछा गया है पहला प्रश्न। ठीक है, पहला हमसे यही आंसर पूछा गया है। ये क्या आ जाएगा, देखो दोनों समांतर क्रम में है तो 1/8 = 1/6 + 1/3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा। 1 + 2 3/6, इट मींस 1/2, ये क्या आ रहा है 1/r, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम। हमारा पहला आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा था, आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, पहला आंसर हमारा ये आ चुका है। दूसरा निकालना था धारा निकालने के परपथ का तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो ए और बी के मध्य निकाल लिया, लिखोगे अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है इनके साथ ये नीचे 3 ओम और जुड़ा हुआ है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 + 3, 2 ओम आ गया ए और बी के मध्य, और 3 ओम ये दिया है, कितना हो गया 5 ओम, 5 ओम हो गया। अतः परिपथ में धारा I = V/R, V का मान कितना है 10, तो 10/5 यानी 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। ये आपका दूसरा आंसर हो रहा है। इसके बाद ए और बी के मध्य विभवांतर पूछा था, तो तीसरा आंसर पूछ रहा है ए और बी के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो ए व बी के मध्य विभवांतर, विभवांतर निकालने के लिए आप ये देख लीजिए उनके बीच रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है और धारा कितनी है, तो V = I × R से लगा दीजिए। धारा कितनी आ रही है, 2 एम्पीयर की धारा ही दोनों के बीच से होकर प्रवाहित हो रही है, तो धारा हो जाएगी 2, और रेजिस्टेंस इनके बीच में आ रहा था 2 ओम का, तो ये आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये तीनों आंसर हो गए। आप लोग भी अगर कोई प्रश्न नहीं आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।